फिर राघव अविका की तरफ देखकर कहता है, हेलो मिस अविका। और अविका भी हेलो कहती है और ऐसे प्रीटेंड करने लगती है जैसे वो तो राघव को जानती ही न हो, और राघव भी अपनी मैडम का इशारा समझकर ऐसे दिखा रहा था जैसे वो भी अविका को ना जानता हो, और फिर अपने ले हुए कपड़े दिखाता है। जब अविका वो कपड़े देखती है तो उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कुछ कपड़े पहले के अविका के बनाए हुए डिजाइन थे, पर अभी वो राघव को घूरने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। वही राघव भी समझ जाता है कि उससे गलती हो गई है, इसीलिए वो भी आहान जी से कम पैसे लेकर चला जाता है। राघव के जाने के बाद अविका सब सामान को देखती है और उसे चक्कर आने वाले थे। इतना सामान देखकर वहां पर सारे टाइप की ड्रेस थी, नाइट ड्रेस से लेकर पार्टी वेयर तक, और महंगे महंगे मेकअप ब्रांड भी थे जिसे कभी अविका ने ट्राई ही नहीं किया था क्योंकि अनिका मेकअप का यूज काम करती है। ये सब देखते हुए अविका का ध्यान सोनाली पर जाता है, जो कि जलन से भरी हुई अविका को ही देख रही थी। अविका को ये देखकर मजा आ रहा था और वो सोनाली को जलाने के लिए अपने मम्मी पापा को दिखा दिखा कर बता रही थी। अविका को आज भी याद है कैसे ये सब सामान उसके पिछले जन्म में भी आया था, पर तब भी अविका को इन सब में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, और सोनाली ने इसका फायदा उठाकर इसमें से आधे से ज्यादा सामान खुद रख लिया था, और अविका ने भी बहन का प्यार समझकर कुछ नहीं कहा था। और वैसे भी उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पर अब वो ये सब नहीं होने देगी। पहले भी ऐसा नहीं था कि उसे कुछ पता नहीं था, पर तब भी वो अपनी बहन समझकर सब दे दिया करती थी पर आज उसे पता था कि सोनाली आज जोएशो आराम की जिंदगी जी रही है, ना वो सब उसका और इसकी बहन का है। ये सब सोचते हुए उसे अपनी बहन याद आ जाती है, जो कि उसकी तरह ही मारी गई थी। पर अविका ने सोच लिया था कि वो अब अपना और अपनी बहन का हक सोनाली से लेकर रहेगी। उससे पहले उसे अपनी बहन को ढूंढना होगा। पता नहीं इन लोगों ने उसकी बहन को कैसे रखा होगा। ये सब सोचते हुए वो अपने मम्मी पापा को अपने रूम में जाने का बोलकर चली जाती है और सोनाली को देखती भी नहीं है। सोनाली को गुस्सा तो बहुत आता है, पर कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे चली जाती है। अविका को भी पता चल गया था कि कोई उसके पीछे आ रहा है, फिर भी वो नहीं रुकी और अपने रूम में चली गई, और वहां के नौकर भी सारा सामान उसके रूम में रख कर चले जाते हैं। सोनाली ये सब देखकर जल रही होती है, पर अभी वो कुछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसके पापा आने वाले हैं और उसे उन्हें वो प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करनी होगी। हर बार यही होता था, सोनाली ही आहान जी को मनाती थी, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब अविका आ गई थी। देखते हैं आगे क्या होगा। अविका रूम में आकर सीधा बेड पर गिर जाती है, क्योंकि वो ऑपरेशन करते हुए थोड़ी थकान हो गई थी, और आज पहले दिन में ही कितना सब हो गया था, पर अभी तो होना बाकी है। ये सब सोचकर वो सो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अभी तक अद्वीक को आने में देर लगने वाली थी। इसीलिए अविका 2 घंटे सोने का सोचकर सो जाती है और उधर सोनाली का तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि सोनाली को नौकर से पता चला था कि अद्वीक भी आ रहा है, इसीलिए वो तो अभी से तैयार होने लग जाती है। उसे अभी तक पता नहीं था कि अब उसकी शादी अद्वीक से टूट गई है और उसकी जगह अविका की शादी कराने डिसीजन हुआ है, क्योंकि तब सोनाली कहीं बाहर ट्रिप पर गई थी और घर के दादाजी का ये डिसीजन था। इसीलिए किसी ने कुछ नहीं बोला और वो लोग सही समय पर सोनाली से बात करने के बारे में सोच रहे थे, पर तब तक अविका आ गई।
इसीलिए सोनाली से अभी तक बात नहीं हुई थी और सब लोग इस बारे में भूल भी गए थे। पर हमारी सोनाली मैडम तो अभी 2.5 किलो का मेकअप कराने में बिजी थी। खैर छोड़िए, इन्हें भी तो आज झटका लगना चाहिए। अविका के कमरे में वो सोकर उठती है तो देखती है कि सबके आने का टाइम हो गया है। इसीलिए वो भी उठकर अपने कपड़े लेकर नहाने चली जाती है। थोड़ा देर में अविका नहा कर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल सुखाने लगती है। फिर वो खूबसूरत ब्राउन बाल को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करके छोड़ दिया था और थोड़ा सा लाइट मेकअप भी किया हुआ था। वो आज मैरून कलर के सिंपल से ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने फुल स्लीव की ड्रेस पहनी थी जिसमें उसके कमर तक आते लंबे बाल, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, आंखों में हल्का सा काजल लगा के वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अविका जब नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ पर सोनाली तैयार होकर बैठी थी। सोनाली भी खूबसूरत लग रही थी पर उसकी खूबसूरती मेकअप की थी। पर हमारी अविका तो नेचुरल ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अविका नीचे आकर देखती है कि वहाँ पर अहान जी के साथ में सोनाली के पापा सुरेश चौधरी भी बैठे हुए थे। और वो समझ गई थी कि आज भी ये यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आए हैं। अविका भी जाकर अहान जी के पास बैठ जाती है। तभी अहान जी अविका को देखकर अविका से कहते हैं कि बेटा इनसे। सुरेश जी की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि मिलो, ये हमारे खास दोस्त है सुरेश अंकल। अविका भी अपने फेस पर झूठी स्माइल लेकर कहती है नमस्ते अंकल और अहान जी के पास बैठ जाती है। वहीं सुरेश जी को अविका को देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक अविका के आने से उनके प्लान में गड़बड़ हो गई थी। और अभी वो एक प्रोजेक्ट की बात करना चाहते थे पर वो अभी शुरू ही करने वाले थे कि अविका आ गई। सुरेश जी भी अपने फेस पर झूठी स्माइल लेकर दिखावे के लिए अविका से बात करने लगते हैं। सुरेश जी अविका को देखकर कैसी हो बेटा, मुझे भी अभी पता चला तुम्हारे बारे में। अविका भी कहती है जी अंकल मैं ठीक हूँ। ऐसे ही सुरेश जी भी थोड़ी देर अविका से मीठी मीठी बातें करने के बाद अब अपने ओरिजिनल बात पर आते हुए कहते हैं कि अहान वो तुम्हारा जो मॉल वाला प्रोजेक्ट है वो तुम कराने वाले हो, क्योंकि मुझे पाया चला है कि तुम्हारे पास वो प्रोजेक्ट करने का टाइम नहीं है। और वो प्रोजेक्ट अगर टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो हमारा बहुत नुकसान होगा। अहान जी का काम कई सारे प्रोजेक्ट में चल रहा होता है पर ये वाला प्रोजेक्ट और दूसरे भी कई प्रोजेक्ट चौधरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट थे, पर ये काम अलग से राजवंश कंपनी में एक मैनेजर को दिया हुआ था। पर उस आदमी को भी सुरेश चौधरी ने पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था और चौधरी परिवार से फैमिली जैसा रिश्ता होने के बाद बातों अहान जी ने ना ही उनके बेटे ने कभी उस पर ध्यान दिया, क्योंकि उनको चौधरी कंपनी पर भरोसा था और ये लोग कई बार ऐसा कर चुके हैं। सुरेश चौधरी और वो मैनेजर मिलकर कई बार ऐसे प्रोजेक्ट में आधे से ज्यादा काम पहले करवा लेते हैं, फिर ये कहकर कि ये काम करने में कंपनी के एम्प्लॉय के पास वक्त नहीं है या तो काम पूरा नहीं हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। ऐसे बहाने बनाकर सारे प्रोजेक्ट चौधरी कंपनी ले जाती है और प्रोजेक्ट के जितने पैसे होते हैं वो भी रख लेते हैं और काम भी थोड़ा ही करना पड़ता है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो पहले ही राजवंश कंपनी ने कर दिया होता है। सुरेश जी ने इतना कहा ही था कि सोनाली कहती है हाँ पापा, कल मैं बाजार जा रही थी तब मैंने देखा था कि वो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है। अहान जी भी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी बिजनेस में इतना ध्यान देना बंद कर दिया था तो उन्हें इनके बारे में ज्यादा पता नहीं था और उस मैनेजर ने भी पैसे ले लिए थे पर प्रोजेक्ट की कोई अपडेट नहीं की थी, क्योंकि उसके अकाउंट डिपार्टमेंट में भी कोई उनकी मदद कर रहा था और ये बात अहान जी को नहीं पता थी।
क्योंकि ये प्रोजेक्ट का काम उनकी कोई छोटी ब्रांच की कंपनी में हो रहा था जो लॉस में जा रही थी। पर उस कंपनी में कितने भी पैसे लगाए वो तो भी लॉस में ही जा रही थी। और इसीलिए आहान जी को भी लगता है कि हो सकता है कि वो लॉस की कंपनी ने कोई काम ना किया हो। ये सोचते हुए आहान जी अभी वो प्रोजेक्ट सुरेश जी को देने के लिए हाँ कहने ही वाले थे कि तभी अविका कुछ ऐसा बोलती है कि सभी को बड़ा सा झटका लगता है। अविका बोलती है, पापा क्या मैं एक बार ये प्रोजेक्ट देख सकती हूँ? जब आहान जी अविका की ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उनकी हेल्प करना चाहती है। पर दूसरी तरफ ये बात सुनते ही सोनाली और सुरेश जी को झटका लगता है, क्योंकि सुरेश जी को पता था कि कोई भी अगर उस लोकेशन पर जाके देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उस प्रोजेक्ट में आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। फिर वो सोचते हैं कि इस गांव की गवार को क्या पता चलेगा, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर इसे बेवकूफ बना ही देगा। पर उसे ये पता नहीं था कि ये अनिका कुछ और है। सोनाली को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। एक तो अविका जब से आई थी तब से सोनाली उसकी खूबसूरती देख के जल रही थी। ऊपर से ये बात सुनकर तो उसका पारा ही चढ़ गया था। सोनाली को जब रहा नहीं जाता है तब वो अविका को बोलती है कि अविका ये सब बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें कैसे कुछ आता होगा। फिर वो अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लेकर कहती है कि अविका मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, पता नहीं वहाँ कैसे कैसे बिजनेसमैन होते हैं, वहाँ पर तुम्हें कैसे लगेगा। अभी तो तुम्हें हाई सोसाइटी में कैसे रहना है ये भी नहीं आता होगा। सोनाली ये सब बोलकर अविका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। आहान जी को सोनाली की बातें अच्छी तो नहीं लगी थी, पर उन्हें भी लगा कि कहीं उनकी बच्ची को कोई बुली ना करे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि अविका बोलती है कि वो थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए है और उन्हें कैसे भी करके शुरुआत तो करनी ही है। आहान जी को भी अविका की बात सही लगी और वो अविका को कहते हैं कि कल से तुम वो कंपनी संभाल सकती हो, मैं कल वहाँ फोन करके तुम्हारे आने की खबर दे दूंगा। वो अभी बोल ही रहे होते हैं कि उन्हें बीच में अविका कहती है कि पापा वो एक आम लड़की की तरह ही वहाँ जाएगी। वहाँ पर अविका की पहचान के बारे में बताने के लिए मना कर देती है। आहान जी को भी अविका की बातें सुनकर अपनी बच्ची पर गर्व हो रहा था। और वैसे भी ये एक छोटी सी ब्रांच है जो कि ऑलरेडी लॉस में जा रही है, और अविका की प्रैक्टिस में वो कंपनी डूब गई तो भी आहान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो ऐसी कितनी ही कंपनी अपनी बच्ची पर कुर्बान कर सकते हैं। सोनाली कुछ बोलने जा रही ही थी कि आहान जी ने अपना फाइनल डिसीजन सुनते हुए कहते हैं कि कल से ही वो कंपनी अविका संभालेगी। वही सोनाली और सुरेश जी को अविका पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अनिका की वजह से उनका प्लान खराब हो गया था। सुरेश जी को अभी वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। इसीलिए वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। सोनाली को भी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो भी फ्रेश होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ जाती है। अभी उसे जलन के मारे ये भी याद नहीं था कि अभी अद्विक आने वाला है। उसे तो अविका से काफी जलन हो रही थी और वो अपने रूम में आकर अपने फोन को बेड पर फेंकते हुए कहती है कि ये अविका के आने से उसके मम्मी पापा को क्या हो गया है। अब तो वो उनसे प्यार ही नहीं करते और कभी उसे तो किसी ने कंपनी नहीं दी, और अविका को आते ही इतने कपड़े दे दिए, और अब ये कंपनी। सोनाली जलन के मारे ये सब बोल तो रही थी। पर वो ये तो भूल ही गई थी कि ये सब तो अविका का ही है। वो तो इतने सालों से अविका और अविका की बहन की जगह पर सब कुछ जो उनका था वो छीन रही थी। सोनाली के जाने के बाद अविका आहान जी से बातें कर रही थी।
और उसका ध्यान बार बार एंट्रांस गेट पर जा रहा था। वहीं अहान जी तो अपने में ही खुश थे कि उनकी बेटी उनकी कितनी चिंता कर रही है। अहान जी ने भी अविका से बातें करते हुए ही राजवंश कंपनी के मेन ब्रांच में फोन करके बता दिया था कि अविका कल से वो कंपनी संभालेगी। अविका और अहान जी बात कर ही रहे थे कि अविका को कुछ याद आता है और वो अहान जी को अहाना जी की मदद करने का बोलकर किचन में चली जाती है। अविका को याद आया था कि अद्विक को पिछले जन्म में उसका बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत पसंद आया था। पर जब ये बात डाइनिंग टेबल पर हुई थी और सबने अविका की तारीफ की थी, ये बात सोनाली को पसंद नहीं आई थी। और उस दिन के बाद कभी भी सोनाली ने अविका को जलन के मारे किचन में जाने ही नहीं दिया था। वो हमेशा ही घर पर अविका के साथ ही रहती थी, जिससे कोई अविका को पसंद न कर सके। और उस दिन बाद अविका जब भी किचन में जाने का बोलती थी तो सोनाली उसे कहती थी कि मेरी बहन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अविका भी ये सोनाली का प्यार समझकर मान जाया करती थी। तब अविका हॉस्पिटल से पहले ही आ गई थी और उसे तब पता नहीं था कि कोई घर पर आ रहा है। और जब उसको भूख लगी तब उसको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, इसीलिए उसने गाजर का हलवा बना दिया था। अविका इस बार भी गाजर का हलवा बनाने किचन में चली जाती है। अहाना जी के माना करने के बाद भी वो नहीं मन और किचन में जाकर अहाना जी की मदद करने लगी। अभी 1 घंटा बीता ही होगा कि सब काम भी हो गया था, बस थोड़ा बहुत था वो नौकर करने वाले थे। इसीलिए अविका अपने रूम फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में अविका नीचे आकर किचन में पानी पीने चली जाती है। तभी राजवंश हाउस के बाहर 4-5 कार आकर रुकती हैं। और उस कार के बीच में जो सबसे लग्जरियस कार थी, उसके पैसेंजर सीट से एक हैंडसम सा लड़का उतारता है और वो पीछे जाकर उसका दरवाजा खोलता है। उसमें से एक टोल हैंडसम सा लड़का, जो पहले वाले लड़के से भी ज्यादा हैंडसम है, वो निकलता है। उसकी ब्लैक गहरी आंखें जिसको देखकर कोई भी उसमें खो जाए, पर उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे और उसके स्ट्रॉन्ग ओरा को महसूस करके किसकी भी इतनी हिम्मत नहीं होती जो उसकी आंखों में भी देख सके। ये है हमारे कहानी के हीरो अद्विक, जिससे आप लोग मिल ही चुके होंगे। और उनके पीछे पीछे उनका सेक्रेटरी भी आता है, जिसका नाम रोहित होता है। वो भी अद्विक के ही उम्र का है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अद्विक जब छोटा था तब उसे रोहित एक रास्ते पर घायल मिला था। उस वक्त अद्विक ने उसका इलाज करवाया था और रोहित ने बताया था कि उसके मम्मी पापा के साथ अकेले रहता है और उनका भी बिजनेस था जो अभी भी रोहित संभालता है। और तभी उनके मम्मी पापा का भी एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए तब रोहित अनाथ हो गया था। तब अद्विक ने रोहित को अडॉप्ट कर लिया था और वो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। अद्विक भी उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानता है और रोहित अद्विक से दूर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अद्विक का सेक्रेटरी बन गया। पर जब वो ऑफिस में होते हैं तब ही, वरना घर पर तो उसके भाई की तरह ही रहते हैं। अद्विक अपने रोब में चलते हुए अंदर आता है और किसी राजा की तरह अहान जी को बुलाकर उनके पास बैठ जाता है और रोहित भी अहान जी के पर छूकर अद्विक के साथ बैठ जाता है। अहान जी को भी अधिक की पर्सनालिटी के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, पर वो भी अधिक से इम्प्रेस थे, क्योंकि अद्विक ने कपूर इंडस्ट्री को इतनी छोटी उम्र में ही बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया है। आज कपूर इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और उनके दुनिया के बाहर भी कई बिजनेस चल रहे हैं और अधिक के भी खुद के कई सीक्रेट है जिसे किसी को नहीं पता, सिवाय हमारी हीरोइन को, क्योंकि उन्हें सब पता होता है। अधिक और अहान जी बात कर ही रहे थे कि किचन से अहाना जी और अविका आते हैं।
अविका किचन से अहाना जी के साथ आ ही रही होती है कि अविका की पैरों की पायल की भी मधुर आवाज आ रही होती है। और ये आवाज सुनते अद्विक के दिल में कैसे सुकून मिल जाता है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।